हाय एवरीवन, दिस इज़ पूनम। आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल बीएड क्लासेस बाय पूनम शर्मा। इस सेशन के अंदर हम बात करने वाले कंटेम्प्रेरी इंडियन एजुकेशन पेपर 2 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ साथ हम उसका आंसर भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, जो आज का हमारा टॉपिक है वोकेशनलाइजेशन ऑफ एजुकेशन, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। 100% आपको अपने एग्जाम में देखने को मिलेगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को आपको बिल्कुल भी स्किप नहीं करना। ये सेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से समझिएगा। ठीक है, तो अब लास्ट मोमेंट पे जो जो मैं आपको क्वेश्चंस करा रही हूँ, इन क्वेश्चन को जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, इसके बाद ये वीडियो खत्म होने के बाद आपको रिवीजन सेशन प्रोवाइड कराए जाएंगे। ठीक है, आपके 4 रिवीजन सेशन होंगे जिसके अंदर मैं आपको 15 से 20 क्वेश्चन करा दूंगी। बस आपको इन्हीं क्वेश्चंस को करके जाना है, अपने एग्जाम के लिए प्रिपेयर करना है। अब इस लास्ट मोमेंट पर आप बस इन्हीं क्वेश्चन को कर लीजिए, इन्हीं पर ही पूरा ध्यान दें। ठीक है, इन क्वेश्चन को आपको बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। ठीक है, और ये रिवीजन सेशन उन्हीं बच्चों को मिलेगा जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लेना, क्योंकि वहीं पर ही मैं आपको रिवीजन सेशन के इंपॉर्टेंट अपडेट्स और क्लासेस के नोटिफिकेशन प्रोवाइड कराती हूँ। ठीक है, चलिए सेशन को स्टार्ट करने से पहले जो बच्चे मेरे चैनल पर नए आए तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक एंड शेयर कर दीजिए, ताकि आपको इंपॉर्टेंट अपडेट्स टाइम पर मिल जाए। आज का जो हमारा सेशन है, ठीक है, वोकेशनलाइजेशन ऑफ एजुकेशन, शिक्षा का व्यवसायीकरण होता क्या है। ठीक है, हम इस टॉपिक के बारे में आज हम बात करेंगे। इसके अंदर हम पढ़ेंगे इसके मीनिंग क्या है, इसकी ज़रूरत क्या है, इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी, इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या है, ठीक है, इसकी इम्पोर्टेंस क्या है, और वोकेशनलाइजेशन को अपनाने के लिए स्कूल में कौन कौन सी समस्याओं का सामना करना पड़ा। ठीक है, तो हम इसके अंदर ये पॉइंट्स कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो शिक्षा का व्यवसायीकरण के क्वेश्चन को जानने से पहले आपको 2 चीज़ों का बारे में ज़रूर जानना चाहिए। ठीक है, वोकेशनल एजुकेशन और वोकेशनलाइजेशन ऑफ एजुकेशन होता क्या है। पहले हम वोकेशनल ऑफ एजुकेशन को पढ़ेंगे, उसके बाद हम वोकेशनलाइजेशन ऑफ एजुकेशन, जो हमारा क्वेश्चन का आज का आंसर है। ठीक है, वोकेशनल एजुकेशन होता क्या है। व्यावसायिक शिक्षा व्यवसाय के प्रशिक्षण से संबंधित है। ठीक है, जब हम ट्रेनिंग देते हैं, ठीक है, हम कोई भी कोर्स कर रहे हैं, ठीक है, जो हम ट्रेनिंग लेते हैं उसी को हम क्या बोलते हैं, वोकेशनल एजुकेशन। ये रोजगार के लिए लोगों को तैयार करता है। ये लोगों को औद्योगिक या व्यावसायिक रोजगार के लिए तैयार करने के लिए बनाया जाता है। इसका संबंध उत्पादकता से होता है, प्रोडक्टिविटी से होता है। इसमें रोजगार की प्राप्त संभावनाएं होती है। ठीक है, जैसे हम कंप्यूटर का सीखते हैं, ठीक है, कंप्यूटर की एजुकेशन प्राप्त करते हैं, ठीक है, कंप्यूटर कोर्स कर लिया, वो क्या हमारे एक ट्रेनिंग है ना, उसी को हम क्या बोलते हैं, वोकेशनल एजुकेशन बोलते हैं। कंप्यूटर कोर्स करने के बाद हमको क्या मिल जाएगी, जॉब मिल जाएगी। ठीक है, डाटा एंट्री, टैली, ठीक है, जो भी हम कर रहे हैं उससे रिलेटेड हमको जॉब मिल जाएगी और इसमें रोजगार की पर्याप्त संभावनाएं होती हैं। यह देश के भौतिक संसाधनों के अधिकतम उपयोग में सहायक होता है। अब वोकेशनलाइजेशन ऑफ एजुकेशन क्या होता है, शिक्षा का व्यवसायीकरण क्या होता है। जब जो व्यावसायिक शिक्षा को सामान्य शिक्षा में मिला दिया जाता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, शिक्षा का व्यवसायीकरण कहा जाता है। शिक्षा के व्यवसायीकरण का अर्थ है सामान्य शिक्षा के साथ माध्यमिक स्तर और उच्चतर माध्यमिक स्तर पर विभिन्न व्यवसायों में प्रशिक्षण प्रदान करना। ठीक है, अब जैसे कि आपकी 9th क्लास हो जाती है, ठीक है, 9th 10th हो जाती है। 10th के बाद आपको क्या होता है, सब्जेक्ट चूज करने होते हैं। ठीक है, एक वोकेशनल कोर्स भी होता है। ठीक है, सारे बच्चे तो ये नहीं है कि डॉक्टर बन गए, इंजीनियर बन गए, कुछ बच्चे होते हैं जो पढ़ने में कमी आती है उनमें, तो उन बच्चों के लिए काफ़ी क्या है, महत्वपूर्ण कोर्सेज होते हैं, उनको उनकी शिक्षा के साथ ही इनको इंक्लूड कर दिया जाता है। ठीक है, बच्चे वोकेशनल कोर्स ले लेते हैं, आर्ट्स ले लेते हैं, उसके अंदर हम उनको क्या, सिलाई की प्रशिक्षण देते हैं, ठीक है, बिजली का दे रहे हैं, ठीक है, ताकि वो आगे चल के क्या करें, रोजगार प्राप्त कर सके। ठीक है, अपनी आजीविका को प्रॉपर ढंग से चला सके, इसलिए कोर्सेज को इंक्लूड किया गया। ठीक है, जब हमारी एलिमेंट्री शिक्षा 1 से 8 कक्षा पूरी हो जाती है, उसके बाद ये शिक्षा दी जाती है वोकेशनलाइजेशन को। ठीक है, शिक्षा का व्यवसायीकरण समझ आया। तो कब दी जाती है ये, माध्यमिक शिक्षा और उच्चतर, ठीक है, 11th 12th और जो हमारी ग्रेजुएशन होती है उसमें। माध्यमिक शिक्षा आयोग 1952 से 53, ठीक है, जो हमारा पहला शिक्षा आयोग आया था उसने भी इसकी सिफारिश की कि शिक्षा के व्यवसायीकरण का उद्देश्य विद्यार्थियों की व्यावसायिक दक्षता में सुधार करना है।
इसलिए इस आयोग ने विद्यार्थियों की उत्पादक और व्यावसायिक दक्षता बढ़ाने पर जोर दिया और बहुउद्देशीय विद्यालयों में विविध पाठ्यक्रमों के लिए सिफारिश की। ठीक है, अब इसको बहुउद्देशीय क्यों कहा गया, मल्टीपर्पज़ क्यों कहा गया, क्योंकि नॉर्मल शिक्षा जो हम नॉर्मल बच्चों का एजुकेशन कह रहे हैं दे रहे हैं उसमें क्या करना, वोकेशनल एजुकेशन भी प्रोवाइड करना है। इसलिए उसके जो उद्देश्य हैं वो काफ़ी बहुत सारे हैं, इसलिए इसको बहुउद्देशीय योजना कहा गया। ठीक है, इसको बहुउद्देशीय भी कहा गया। ठीक है, नॉर्मल शिक्षा को वोकेशनल एजुकेशन के साथ जोड़ना। ठीक है, माध्यमिक शिक्षा आयोग, मुदालित शिक्षा आयोग जो था उन्होंने भी इस पर जोर दिया कि वोकेशनलाइजेशन ऑफ एजुकेशन होना चाहिए माध्यमिक शिक्षा बच्चों के लिए। फिर भारतीय शिक्षा आयोग 1966 में आया, जिसको कोठारी आयोग या इंडियन एजुकेशन कमीशन भी कहा जाता है। इन्होंने भी शिक्षा के व्यावसायीकरण द्वारा शिक्षा और उत्पादकता के बीच घनिष्ठ संबंध स्थापित किया। इसने भी माध्यमिक स्तर विद्यालयों पर व्यावसायिक शिक्षा को मजबूत आधार और विश्वविद्यालय स्तर पर कृषि और तकनीकी शिक्षा पर भी जोर देने की सिफारिश की। ठीक है, जो माध्यमिक स्तर पर शिक्षा दी जाएगी वो पहले 20% होगी और उसके बाद 50% तक बढ़ा दी जाएगी जब वो विश्वविद्यालय में आते हैं। ठीक है, फिर हमारी क्या आई, राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई, जिसको न्यू एजुकेशन पॉलिसी 1986 कहा गया। ठीक है, इसमें भी जो इसका संशोधित कार्य योजना हुआ था, प्रोग्राम ऑफ एन एक्शन हुआ था 1992 में, उसमें भी व्यावसायिक शिक्षा को क्या दिया गया, बढ़ावा दिया गया कि बच्चों को व्यावसायिक शिक्षा भी प्रोवाइड करानी चाहिए और उसके लिए विभिन्न कार्यक्रमों पर भी जोर दिया गया। अब शिक्षा के व्यावसायीकरण के लक्ष्य और उद्देश्य क्या थे, ठीक है, क्यों ये लागू करना चाहते हैं, इसके क्या क्या उद्देश्य थे। देश की उत्पादक क्षमता को बढ़ाना, लोगों के आर्थिक स्तर को बढ़ाना। अगर लोग वोकेशन कोर्स कर लेंगे, ठीक है, तो उनके आर्थिक स्तर, वो गरीबी से ऊपर आ सकेंगे। ठीक है, वो पैसे कमा सकेंगे, उनका आर्थिक स्तर में भी सुधार होगा। बेरोजगारी के स्तर को कम करना, मानव शक्ति को पूर्ण रूप से उपयोग करना, जो मानव शक्ति है जो लोग कर सकते हैं उनको उपयोग करना। विद्यार्थियों को कुशल टेक्नीशियन बनाना, सामग्री और मानव संसाधनों का उपयोग करना, जो मानव संसाधन है वो नॉर्मल जो संसाधन है उनको उचित प्रयोग कर सके। विद्यार्थियों में कार्य के प्रति प्रेम और प्रशंसा उत्पन्न करना। जब विद्यार्थी को हम अगर वोकेशनल कोर्स देंगे तो बच्चे उसको पढ़ेंगे और उसको प्रति क्या करेंगे, प्रेम करेंगे, उससे लगाव करेंगे तो और बच्चे से अच्छा सीखेंगे। समाज कल्याण के लिए वैज्ञानिक और तकनीकी ज्ञान को बढ़ावा देना। अब शिक्षा के व्यावसायीकरण की आवश्यकता और इसका महत्व क्या है। ग्रोथ इन प्रोडक्शन, उत्पादन में वृद्धि होगी, रोजगार बढ़ेगा, आर्थिक विकास होगा। ठीक है, उद्देश्य केंद्रित है। ठीक है, ये क्या है, एक उद्देश्य केंद्रित है। विद्यालय छोड़ने वाले वयस्कों के लिए फायदेमंद है। अगर कोई, ठीक है, कुछ लोग होते हैं, कुछ बच्चे होते हैं जो क्या बीच में ही अपनी शिक्षा को छोड़ देते हैं। ठीक है, अगर उनको व्यावसायीकरण शिक्षा मिलेगी तो वो क्या करेंगे, अपनी जीविका को अच्छे से चला पाएंगे। ठीक है, तो उन बच्चों के लिए भी फायदेमंद है। व्यक्तित्व का विकास होता है और व्यावसायिक दक्षता में सुधार होता है। अब वोकेशनलाइजेशन तो हमने नीति बना ली कि हर बच्चों को क्या दी जाएगी, जो माध्यमिक शिक्षा है, विश्वविद्यालय के बच्चे हैं, उनको हम वोकेशनलाइजेशन एजुकेशन बनाएंगे। पर इसके लिए भी क्या है, बहुत समस्याएं फेस करनी पड़ी भारत में। ठीक है, एक तो वित्त और सुविधाओं की कमी, हर स्कूल में इतनी फैसिलिटीज़ नहीं है और पैसों की कमी के कारण इस शिक्षा को लागू नहीं किया गया। कुछ ही स्कूलों में इस शिक्षा को लागू किया गया। रोजगार के अवसरों में कमी, ठीक है, बच्चों ने कर तो लिया ये कोर्स, ठीक है, लेकिन फिर भी क्या, रोजगार के अवसरों में कमी आ रही है। ठीक है, उद्योग की भागीदारी की कमी, ठीक है, बच्चों ने अब क्या, थ्योरी तो सीख लिया कि ऐसे ऐसे करते हैं किसी काम को, ठीक है, लेकिन उनको प्रैक्टिकल नहीं हो पा रहा है। ये किसकी वजह से, औद्योगिक भागी जो इंडस्ट्री है उनका कोई भी इन्वॉल्वमेंट नहीं है। व्यवहारिक ज्ञान का अभाव, सेम मैंने अभी आपको बताया, थ्योरी नॉलेज बच्चों के पास है लेकिन उनको प्रैक्टिकल करने को नहीं मिला, इसलिए उनके व्यवहार में वो नहीं आ पाया। विशेषज्ञों के उपलब्धता, ठीक है, इसका मतलब यह है कि जो एक्सपर्ट हैं उनकी वो अभी अवेलेबल नहीं हो पाते हैं, जो जिन्हें बच्चों को एजुकेशन देनी है। ठीक है, तो उन लोगों की कमी के कारण ये सक्सेसफुल नहीं हो पाए और एक ये प्रॉब्लम क्रिएट हुई। सामाजिक स्वीकृति की कमी, कभी कभी समाज के लोग ही इसको एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं कि वोकेशनल एजुकेशन बच्चों को दी जानी चाहिए। ठीक है, तो बच्चे जो उनके पेरेंट्स होते हैं वो कहते हैं कि अभी बच्चों को नॉर्मल शिक्षा दी जाए, अभी इनको वोकेशनल एजुकेशन ना प्रोवाइड कराई जाए। ठीक है, तो सामाजिक
स्वीकृता की भी कमी के अभाव के कारण ये समस्या उत्पन्न हुई है। ठीक है, आई होप आपको सेशन पसंद आया। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको बिल्कुल भी स्किप नहीं करना, 100% आपके एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा। सेशन पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक शेयर जरूर किया कीजिए और चैनल को जरूर शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आज का सेशन हम यहीं खत्म करते हैं और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको रिवीजन सेशन प्रोवाइड कराऊंगी। ठीक है, हम टोटल 4 रिवीजन सेशन करेंगे, इसमें हम 15 से 20 क्वेश्चन खत्म करेंगे। ठीक है, इससे बाहर आपको और कुछ नहीं करना है, बस आप इन्हीं क्वेश्चंस को कर लीजिए, आपका एग्ज़ाम अच्छा जाएगा। ओके, चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग।